हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस ऑफिसर पर। उम्मीद करता हूं आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। शुभ संध्या सभी को। तो कल काफी बच्चों को डाउट आ रहा था, पेन टैप से क्लास हो रही थी, तो आज एक बार डाउट पूरे क्लियर भी कर लेंगे। आप लोगों को मतलब होगा ही नहीं डाउट, अगर फिर भी अगर रहता है तो वो क्लियर हो जाएगा। गुड इवनिंग सभी को, फिर से एक बार स्वागत कर देता हूं। कुछ लोग अभी जुड़ रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करता हूं आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, समय वेस्ट नहीं करते। अभी भी ठीक नहीं हुआ, ये अटक गया। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जल्दी से देखिए। 17 या 18 तक मैंने कल करवा दिया था, तो आगे 19 से अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले पूरे कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद अगर कल वाले उसमें डाउट होगा तो फिर से मैं उसको भी करवा दूंगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। सर मोटिवेशन नहीं आ रहा है स्टडी में, कुछ और ऑप्शन है क्या? मैंने एक वीडियो बनाया था इसी टी शर्ट में, ये वही टी शर्ट है, कि एक बार एकांत में बैठकर सोचना जरूर कि अगर अभी पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या कोई दूसरा ऑप्शन है आपके पास जिससे आपकी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाए। अगर ऑप्शन है तो बहुत बढ़िया है, ऑप्शन नहीं है तो पढ़ाई करो और अपनी जो पूरी आगे की जिंदगी है, 40-50 साल जो जितनी भी आपकी जिंदगी लिखी है आगे, उसको हसीन बनाओ। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखो क्या बोल रहे हैं यहां पर। इफ द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड द 30th elements, the second and the 29th element, and so on up to the 15th and the 16th elements are interchanged, which element will be 9th to right of 8th element from the left hand? तो जब भी ऐसी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स होती है तो करना क्या होता है, उल्टा पढ़ना होता है। तो सबसे पहले उल्टा पढ़ेंगे और निकालेंगे कि हमको क्या फाइंड करना है। ठीक है, ये देखो क्या बोला, 8th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, मतलब लेफ्ट साइड से हमको 8th एलिमेंट देखना था। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, विच एलिमेंट विल बी 9th टू राइट। इसके 9th टू राइट में कौन सा होगा। पहले देखो, पहले हमने क्या पढ़ा, 8th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। 8th एलिमेंट ये लेफ्ट हैंड है, यहां से 8th एलिमेंट पहले हम निकाल लिए। उसके बाद बोल रहा है विच एलिमेंट विल बी 9th टू द राइट, तो इसके राइट में 9th वाला, मतलब हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड से टोटल हम कितना जा रहे हैं, 17। 8 और 9 मिलाकर 17 होता है, मतलब 17th वाला एलिमेंट हमको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट ये करना था। अब ये देखते हैं कि ये बोल क्या रहा है, शुरू की 3 लाइन में क्या बोल रहा है, इसको समझते हैं। इफ द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड द 30th एलिमेंट, पहले और 30वें नंबर का 30th को इंटरचेंज करना है। तो पहले यहां पर गिन लेते हैं कितने एलिमेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 21 24 27 और 30, मतलब टोटल 30 थे, पूरे 30 थे। ये बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है कि पहले वाले को आखिरी वाले के साथ चेंज कर दो, मतलब डॉलर यहां पर आने वाला है, 8 जो है वो यहां पर जाने वाला है, ऐसे करने बोला है। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, सेकंड वाले को 29th वाले से चेंज करना है, मतलब ये W जो था वो यहां पर चला जाएगा और ये जो X है वो यहां पर आ जाएगा, एंड सो ऑन, ऐसा करते जाना है, कंटिन्यू। तो कुछ आपको इसमें समझ में आ रहा है क्या होने वाला है। ये पूरी सीरीज उल्टी दिख रही है आपको, देखो 8W स्टार O इस तरफ से स्टार्ट हो जाएगा, 8W स्टार O ऐसे करके करते 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 आखिरी में X और डॉलर जो लिखा था वो इस तरफ आ गया, मतलब पूरी की पूरी सीरीज को ये पलटने बोल रहा है, बस थोड़े से डिफरेंट अंदाज में बोला है। समझ में आया कि नहीं। कोई लिखा बेसिक कराओ, तो ये क्या है, बेसिक ही तो करा रहा हूं, बेसिक से कराओ। बहुत बच्चों को लेफ्ट राइट नहीं पता है। कौन गोला से हो भाई, लेफ्ट राइट यार, लेफ्ट ये होता है उल्टा हाथ, राइट ये होता है सीधा हाथ। तो लेफ्ट ये हुआ इधर ऐसे में खड़ा हूं तो ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो। बचपन में ये नहीं किए थे क्या, कैसे कर दे रहे हो यार ये चीजें, तो मत पूछो। ग्रेजुएशन कर रहे वाले बच्चे हो या फिर ग्रेजुएशन कर चुके वाले बच्चे हो, लेफ्ट का मतलब उल्टा हाथ और राइट का मतलब सीधा हाथ। तो जब आप स्क्रीन पे ऐसे देख रहे हो तो लेफ्ट इस तरफ हुआ, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। ठीक है भाई, बेसिक समझा दिया मैं। देखो ऐसी चीजें तो मत पूछो यार, आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो ऑफिसर बनने के लिए और लेफ्ट राइट नहीं पता बोलोगे तो कैसे चलेगा बताओ। तो एक बार फिर से बताता हूं, ध्यान से सुनना, फिर से बता देता हूं, फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। हमेशा ये जो स्टेटमेंट्स थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाली रहती है ना, विच एलिमेंट विल बी 9th टू राइट ऑफ द 8th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो ऐसे को हमेशा उल्टा पढ़ते हैं। तो उल्टा पढ़ने के लिए आप देखो यहां पर क्या बोला है, 8th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड मतलब इस तरफ से, ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, तो लेफ्ट हैंड से 8th एलिमेंट जो भी होगा
उसके बाद इसको पढ़ो, विच एलिमेंट विल बी नाइन्थ टू द राइट, तो इसके नाइन्थ राइट में कौन सा होगा, तो और आगे चले जाएंगे नाइन्थ, तो 8 और 9 टोटल 17 हो गया। बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड से हमको 17th वाला फाइंड आउट करना था, ये हमको बताना था। अब यहां पर क्या बोल रहा है, इसके बाद करना क्या है, इसके बाद ये बोल रहा है इफ द पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड द 30th एलिमेंट, तो टोटल यहां मैंने गिन के दिखा दिया 30 है। वो बोल रहा है पहले वाले को 30वें वाले से चेंज करना है, मतलब वो डॉलर जो था वो यहां आ जाएगा और ये 8 जो था वो यहां चला जाएगा। उसके बाद बोल रहे हैं सेकंड वाले को 29th वाले से चेंज करना है, मतलब कि ये W जो है वो इधर चला जाएगा और जो X है वो यहां पर आ जाएगा। उसके बाद एंड सो ऑन, एंड सो ऑन का मतलब ऐसे करते रहना है आपको कंटिन्यू। तो स्टार जो है वो K के साथ ऐसे चेंज हो जाएगा, फिर D जो है वो O के साथ ऐसे चेंज हो जाएगा। तो आपको यहां पर कुछ ऐसा दिख रहा है कि ये सीरीज पूरी की पूरी पलट जाएगी, क्योंकि देखो 8W यहां पर था, 8W उसके बाद स्टार आ जाएगा, फिर O आ जाएगा, फिर 7, और वैसे ही ये इसको देखोगे तो डॉलर X, अब इसके बाद K आने वाला है, यहां पर K के बाद D आ जाएगा। तो मतलब मैं बोल सकता हूं कि पूरी सीरीज मेरी उल्टी हो जाएगी, पूरा ऐसे रिवर्स हो जाएगी। तो जब पूरी सीरीज रिवर्स हो रही है तो आप ये सब क्यों कर रहे हो, ये करना ही नहीं है। आप सीधा क्या रिवर्स कर दो, जो फाइंड करना है हमको लेफ्ट साइड से 17th निकालना था, आप राइट साइड से 17th निकाल दो, वो आपका आंसर है, खत्म। 3 3 6 3 9 3 12 3 15 16 17, ये आपका आंसर। समझ में आया कि नहीं? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखेगा, ये इसकी एक छोटी सी ट्रिक है जो आपको यूज करना है। जब पूरे उसको चेंज करने के लिए बोलता है ना, 1 से लेकर 30th को ऐसे 1 और 30th को चेंज करना है, सेकंड और 29th को चेंज करना है, एंड सो ऑन 15 और 16 को चेंज करना है, मतलब कि हर उसको चेंज करते जाएगा तो पूरी सीरीज ही पलट जाने वाली है। और अगर पलट गई पूरी सीरीज, तो जो आपको फाइंड करना था, हमको लेफ्ट से 17th निकालना था, तो आप इसी को रिवर्स कर दो ना, सीरीज को रिवर्स क्यों कर रहे हो? इसको रिवर्स कर दो, लेफ्ट की जगह आप राइट से 17th निकाल दो, तो राइट से जब आप 17 काउंट करोगे वही आपका आंसर होगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा और आएगा ही आएगा एग्जाम में, क्योंकि इसी में लोग फंसते हैं। कुछ बच्चे पूरी सीरीज उल्टा करके लिखते रहते हैं, उनका समय ज्यादा लगता है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चंस इस बार के बहुत अच्छे लेवल के मैं लेकर आया हूं। अगर कोई बच्चा रिपीटर है जो पिछले साल ऑलरेडी कोर्स कर चुका है, फिर भी इस कोर्स को जरूर देखना। इस बार आप लोगों को क्वेश्चन के लेवल में अलग ही चीजें नजर आएंगी। अब देखो यहां पर क्या बोल रहा है, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ऐसे कितने नंबर हैं इस सीरीज में, ईच ऑफ विच इज सेकंड प्रीसीडेड। प्रीसीडेड का मतलब क्या होता है, प्रीसीडेड मतलब होता है पहले, मतलब इस तरफ प्रीसीडेड, फॉलोड मतलब होता है बाद में। इसको आप याद रखने का एक तरीका और भी है, प्री का एग्जाम पहले होता है, फॉलोड बाय मेंस, फिर फॉलोड बाय इंटरव्यू। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, प्री जो है पहले होता है, फॉलोड मतलब बाद में होता है। ठीक है, तो फॉलोड मतलब सक्सीडेड भी होता है ना, फॉलो या फिर सक्सीडेड, प्रीसीडेड और सक्सीडेड ही बोला था ना, कहां लिखा है, प्रीसीडेड बोला है ना इसमें, फॉलोड बोले या सक्सीडेड बोले वो आगे की तरफ होता है। अभी हमको प्रीसीडेड बोल रहा है तो हम पीछे की तरफ देखेंगे। तो क्या बोला है देखो क्वेश्चन में, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ऐसे कितने नंबर है यहां, नंबर सिर्फ नंबर को देखना है, ईच ऑफ विच इज सेकंड प्रीसीडेड। अगर प्रीसीडेड बोला मतलब इसके जस्ट पहले, पर ये सेकंड प्रीसीडेड बोल रहा है, इसका मतलब कि एक छोड़कर यहां पर सेकंड प्रीसीडेड, ये फर्स्ट प्रीसीडेड था, ये सेकंड प्रीसीडेड है, तो सेकंड प्रीसीडेड बाय अ सिंबल, यहां पर एक सिंबल होना चाहिए, एंड फोर्थ फॉलोड बाय ईदर अ सिंबल और अ नंबर। फोर्थ फॉलोड बाय मतलब उस तरफ 1 2 3, यहां पर चौथे में या तो सिंबल हो या फिर नंबर हो। तो ऐसे नंबर हमको खोजने हैं, खोजना स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले तो ये नंबर दिख रहा है, इसके सेकंड प्रीसीडेड में कुछ नहीं है, इसको हटा दो, कलर चेंज कर लेता हूं। उसके देखो ये नंबर दिखा हमको, सेकंड प्रीसीडेड में सिंबल दिख रहा है, ये देखो 1 2 सिंबल दिख गया, 1 2 सिंबल चाहिए था, मिल गया यहां पर सिंबल। उसके बाद देखो 3 छोड़कर सिंबल या नंबर, तो यहां से 1 2 3 छोड़कर सिंबल दिख रहा है, मतलब ये नंबर हमारा काउंट होगा। एक तो मिल गया, दूसरा देखते हैं और आगे देखो अब नंबर यहां दिख रहा है, सेकंड प्रीसीडेड में सिंबल दिख रहा है, 3 छोड़कर फिर सिंबल दिख रहा है, मतलब ये भी काउंट होगा। ठीक है, मैं नीचे ऐसे राइट लिखते जाता हूं ऐसे। इसके देखो 4 को देखो, 4 से 2 पहले यहां पर सिंबल दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। आगे देखो 1 से 2 पहले सिंबल है क्या, नहीं है। 2 से 2 पहले सिंबल दिख रहा है, 3 छोड़कर नंबर दिख रहा है, ये होगा। 6 को देखो 2 पहले यहां पर सिंबल है क्या, नहीं है। 3 से 2 पहले सिंबल दिख रहा है ऐसे, फिर 3 छोड़कर यहां नंबर या सिंबल नहीं दिख रहा, ये नहीं होगा। ठीक है, 6 वाला हुआ था क्या, 6 वाला भी नहीं हुआ था ना, क्योंकि इससे भी 2 पहले सिंबल नहीं था। और देखो कोई नंबर है क्या, नहीं है। तो टोटल हमको कितने दिखे, 1 2 और ये 3 दिख रहे हैं, ये आपका आंसर 3 ही है ना। सी क्यों बोल रहे हैं फिर कुछ लोग, 0 कहां है, 0 0 मिस कर दिया क्या मैं। हाँ ये देखो ये 0 था, ओ दिख रहा है मेरे को, पास से ओ दिख रहा है, दूर से दिख रहा है कि 0 है। हाँ ठीक है, तो ये देखो ये एक 0 है जो कि नंबर है, इस नंबर से 2 पहले यहां पर देखो सिंबल दिख रहा है, और 3 छोड़कर यहां भी सिंबल दिख रहा है ऐसे, तो ये भी काउंट होगा, 4 हो जाएंगे। ठीक है, मोए मोए हो गया। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब पीओ लेवल है दोस्तों, ये कोर्स जो है ये पीओ लेवल है। इसको जिसने कर लिया क्लर्क तो निकाल ही लोगे आराम से, गारंटी दे रहा हूं। इस कोर्स को जिसने अच्छे से देख लिया, क्लरिकल उसके लिए हलवा है फिर, क्योंकि क्लर्क में ऐसे क्वेश्चन नहीं है। क्लर्क में बड़े सिंपल क्वेश्चन आते हैं, लेफ्ट से 8वें के 3rd राइट वाला कौन सा है बताओ, बस खत्म। विच एलिमेंट इज 5th टू राइट ऑफ 7th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, बस ऐसा क्वेश्चन आता है क्लर्क में। तो क्लर्क तो आराम से निकाल लोगे अगर ये सब क्वेश्चन बना ले रहे हो तो। एक एग्जांपल के तौर पर बता देता हूं क्लर्क लेवल का क्वेश्चन क्या होता है। क्लर्क लेवल का क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है, ये यहां से यहां तक, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 12th टू राइट ऑफ 7th सिंबल फ्रॉम द राइट हैंड, बस इतना निकालना है, वो क्लर्क लेवल हो जाएगा। ये पूरा दिया हुआ है, मतलब ये पीओ लेवल है।
सर इसमें गलत होता है मेरा ओ और जीरो। एग्जाम में समझ में आएगा, एग्जाम में अलग से एकदम मोटा बनाते हैं ओ को ऐसे करके, तो एग्जाम में समझ में आएगा। उसमें एकदम मोटू पतलू टाइप बनाते हैं हम लोग, एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी। उसमें मेंशन भी किया रहता है दिस इज ओ एंड दिस इज ओ, ऐसा करके दिया भी रहता है। क्या बोल रहे हैं देखो, इफ वी इंटरचेंज, अच्छा सबसे पहले क्या करना है, पहले ना उल्टा पढ़ो और ये पहले डिसाइड कर लो कि निकालना क्या है। तो ये निकालना था हमको। देन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 12th टू राइट ऑफ 7th सिंबल फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो उल्टा पढ़ना है 7th सिंबल फ्रॉम द राइट हैंड। राइट मतलब ये देखो, ये राइट है, 7th सिंबल देखना है इधर से, पहला सिंबल, दूसरा सिंबल, तीसरा सिंबल, चौथा सिंबल, पांचवा सिंबल, छठवां सिंबल, सातवां सिंबल, ये मिलकर 7th सिंबल। अब बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 12th टू राइट, राइट साइड में 12वां देखना है आपको, यहां से 12वां देखना है हमको। 12वां मतलब कि 7th सिंबल तो हमको मिल चुका है राइट साइड से, और हमको 12th देखना है परसेंटेज के इस तरफ। लेकिन कुछ करने भी बोल रहा था, इसको भी देख लेते हैं पहले कि क्या बोल रहा था। इफ वी इंटरचेंज द फर्स्ट एलिमेंट विद द सेकंड एलिमेंट एंड द थर्ड एलिमेंट विद द फोर्थ एलिमेंट एंड सो ऑन। ये बोल रहा है कि हमको ये दोनों को ऐसे चेंज करते जाना है, इसको इससे चेंज करेंगे, 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 इसको इससे चेंज करेंगे। तो जब आप ये पूरा प्रोसेस करोगे, इस पूरे प्रोसेस में क्या 7th सिंबल फ्रॉम द राइट हैंड चेंज होने वाला है? थोड़ा दिमाग लगा के सोचकर बताओ मुझे। जब आप ये प्रोसेस कर रहे हो कि 8 और W को ऐसे कर दिया, W और 8 हो गया, 0 और O और स्टार हो गया, इन दोनों को चेंज करोगे ये ऐसा हो गया, O और M को चेंज करोगे तो O इधर और ये M, 0 है यार ये, है ना। परसेंटेज और B को चेंज करेंगे तो B इधर, परसेंटेज इधर। तो ऐसे करके जब आप पूरी सीरीज को कर दोगे तो आप मुझे ये बताओ क्या 7th सिंबल फ्रॉम द राइट हैंड चेंज होगा क्या? नहीं होगा। क्यों होगा भाई, कैसे कर दे रहे हो यार, नहीं होगा ना। क्योंकि देखो ये परसेंटेज यहां है, अब ये एट द रेट यहां रहेगा, इसके राइट में ये सारे सिंबल रहेंगे ही रहेंगे, ये और ये सब इसके राइट में ही तो रहने वाले ना, बस ये आपस में ऐसे चेंज हो जाएंगे, पर रहेंगे तो इसके राइट में ही ना 6 सिंबल्स, तो ये 7वां ही कहलाएगा ना परसेंटेज, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। लेकिन अब आपको बोलना क्या था यहां पर, देखो अब आपको बोला था इफ वी इंटरचेंज द फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम विद द सेकंड एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट विद द फोर्थ एलिमेंट सो ऑन, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 12th टू राइट। तो ऐसा करने के बाद अब हमको परसेंटेज के 12th राइट में देखना है, तो 12th राइट में देखो कौन सा आएगा। 12th राइट में देखो परसेंटेज तो यहां आ चुका है, अभी इस जगह पे बी की जगह पे परसेंटेज आ चुका है। 12th राइट देखना है, दो के पेयर देखो, ये 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ये 11 12 है, ये दोनों चेंज होने वाले हैं, ये यू यहां आएगा, हैश यहां आएगा, मतलब यू आपका आंसर। क्योंकि देखो ये दोनों चेंज हो जाएंगे, 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 ये दोनों भी तो चेंज हो जाएंगे, तो यू इधर आ गया, हैश इधर आ गया, तो 12वां ये कहलाएगा। नहीं समझ में आया, फिर से बता रहा हूं। देखो आप लोग देखो रीजनिंग में अगर अच्छा बनना है तो दिमाग का यूज करो, जितना सोचोगे, जितना दिमाग का दही होगा उतनी बेहतरीन लस्सी बनेगी, ये समझ लो। क्योंकि रीजनिंग इज ऑल अबाउट योर दिमाग, योर ब्रेन, कितना ज्यादा आप सोचते हो, दिमाग लगाते हो। एक बार फिर से बताता हूं, देखो आपको बोला क्या है पहले तो ये समझो, या तो आप ये काम कर लो जो उसने बोला है कि सबको दो को चेंज करते जाओ, फर्स्ट को सेकंड से, थर्ड को फोर्थ से। इफ वी इंटरचेंज फर्स्ट एलिमेंट विद द सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट विद द फोर्थ एलिमेंट, मतलब फर्स्ट को सेकंड से चेंज कर रहे हैं, W इधर 8 इधर, फिर स्टार को इधर कर दो, इसको 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 इधर कर दो, ऐसे करके पूरी सीरीज या तो आप बना लो और फिर आंसर दे दो। ये तो हो गया आम जिंदगी। पर अगर मेंटोस जिंदगी लगानी है तो दिमाग लगाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है, आप ये चेक करो पहले तो 7th सिंबल राइट साइड से कौन सा था। ये पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, ये चौथा था, ये पांचवा था, ये छठवां था और ये 7वां था। ठीक है, अब आप ये देखो कि दो के पेयर में इसके इधर इधर कोई सिंबल दिख रहा है क्या, पहले तो ये चेक कर लो। क्योंकि अगर इसके इधर कोई सिंबल होता तब ये आपस में चेंज हो गए रहते, बट इसके इधर इधर तो कोई सिंबल है ही नहीं ना अगल बगल में। भाई मेरे बगल, मैं सिंबल हूं, ठीक है, मैं सिंबल हूं, मेरे बगल में अगर कोई सिंबल होता यहां पर, तो अगर मैं अभी 7वां सिंबल कहला रहा हूं इस तरफ से, तो जब मैं इसके साथ ऐसे चेंज कर लूंगा पोजीशन, तो अब वो मेरी जगह पे आ गया तो वो 7वां कहलाएगा, मैं 8वां हो जाऊंगा। बट इसके आसपास तो कोई सिंबल ही नहीं है जो चेंज होके 7वां बन जाए, है क्या, कोई नहीं है। ठीक, तो जब नहीं है मतलब कि हमारा 7वां सिंबल राइट साइड से तो यही रहने वाला है, ये तो चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, अब देखते हैं कि दो के पेयर जो ऐसे से हमको चेंज करते जाने थे, ये दोनों चेंज होने वाले हैं। ठीक है, ये दोनों ऐसे चेंज होने वाले हैं। ठीक, तो ये परसेंटेज यहां आने वाला है, ये बी जो है वो इधर आने वाला है, पर रहेगा तो ये 7वां सिंबल, यही चेंज तो होगा नहीं क्योंकि इसके राइट में अभी भी 6 सिंबल हमको दिख रहे हैं, तो ये 7वां कहला रहा है। अब बोला ये है 12th टू राइट ऑफ, हमको इसके 12वां जो भी एलिमेंट है वो बताना है कौन सा 12वां है। तो आप यहां से गिनते जाओ, 10 तो ऐसे ही छोड़ दो, चेंज मत करो उनको, परसेंटेज यहां पर आ गया ना, अब यहां से गिनते जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 11वां 12वां इसको बस पलट दो, ये इधर कर दो, यू को हैश को इधर कर दो, तो ये 11वां हो गया, ये 12वां हो गया। सबको क्यों पलट रहे हो, सबको पलटने का कोई मतलब ही नहीं है ना। जो आपको चाहिए सिर्फ उसको पलटो, पूरा पलट के क्या फायदा, कोई फायदा है क्या उससे, टाइम क्यों वेस्ट करना। मुझे लग रहा है इस टॉपिक की ना 4-5 क्लास लेनी पड़ेगी। पहली बार ऐसा हो रहा है, पिछले साल तो यार एक क्लास में सब समझ गए थे, इस बार क्वेश्चन शायद थोड़े हार्ड है, इस वजह से समझ नहीं आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार, पहले पढ़ो इसको, टाइम लगने दो ना, दिमाग के पुर्जे खोलो। जितना आपका दिमाग यूटिलाइज होगा, जितना आप यूज करोगे दिमाग को, उतना तेज होगा।
बस आप लोग ना लाइव आया करो यार, रिकॉर्डिंग के चक्कर में मत पड़ना। जितने भी लाइव आए हैं ना, अगर आपके मन में आता है ना रिकॉर्डिंग मत देखना। ये सब चीजें तभी सीखोगे जब आप लाइव बैठकर मेरे साथ दिमाग लगाओगे, तो मेरे दिमाग जैसा दिमाग आपका बनेगा। मजबूरी है, जॉब कर रहे हो या कुछ और ऑप्शन नहीं है आपके पास, तब आप देखो रिकॉर्डिंग। सर परसेंटेज काउंट नहीं करेंगे? परसेंटेज क्यों काउंट करते हैं यार? देखो अभी भी डाउट आ रहा है किसी के मन में। जब आप दो को चेंज कर रहे हो भाई, पहले तो उसने इंटरचेंज करने बोला है ना, उसके बाद उसने बोला था 7th सिंबल। तो जब आप ऐसे दो को चेंज करते जाओगे तो परसेंटेज तो यहां पर आ गया ना, इस जगह पे, और बी इधर आ गया, मतलब यहां पर बी आ गया, यहां परसेंटेज आ गया। तो अब परसेंटेज की राइट से आप काउंट करोगे ना, तो यहां से आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 को आप ऐसे करके चेंज कर दो, तो यू वाला इधर आ जाएगा, यू आपका आंसर बन गया। इसमें देखो क्या है, इफ एम इज इंटरचेंज विद एंड। कहां है भाई एम? ये देखो ये एम है, ये बोल रहा है इसको हमको चेंज करना है एंड के साथ। ये एम जो है ये एंड के साथ चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये एम जो है ये एंड के साथ चेंज हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है एंड 3 इज इंटरचेंज विद स्टार, और 3 जो है वो स्टार के साथ चेंज हो जाएगा, ये 3 जो है ये स्टार के साथ चेंज हो जाएगा, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल बी 8th एलिमेंट टू राइट ऑफ सेकंड नंबर फ्रॉम द राइट एंड। देखो ध्यान से सुनना, एम को हम एंड के साथ चेंज कर रहे हैं, मतलब कि यहां पर एंड आने वाला है, और ये एम जो है वो यहां पर जाने वाला है, यही होगा। 3 को स्टार के साथ चेंज करना था, मतलब कि 3 यहां पर आने वाला है, स्टार जो है वो यहां पर आने वाला है। तो अब जब ये आपको बोल रहा है सेकंड नंबर फ्रॉम द राइट एंड, तो राइट साइड से पहले सेकंड नंबर देखना पड़ेगा। देखो कौन सा नंबर दिख रहा है, ये पहला नंबर दिख रहा है हमको। इसके बाद देखते जाओ ऐसे, कोई नंबर दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है, ये मिल गया सेकंड नंबर, सेकंड नंबर ये मिल गया 3 जो कि यहां पर आ चुका है अब, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विल बी द 8th एलिमेंट टू राइट। इसके 8th एलिमेंट राइट में आपको चेंज करना है, मतलब चेक करना है। तो इससे 8th एलिमेंट राइट में क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 एम, ये आपका आंसर। सी आंसर आ रहा है काफी लोगों को, चलो अच्छी बात है, समझ में आ गया। ये थोड़ा सा इजी लग रहा है। हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर दैट आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ लेटर एंड फॉलोड बाय अ सिंबल। ये क्लर्क लेवल क्वेश्चन है। हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर, ऐसे कितने लेटर हैं दैट आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ लेटर, जिनके पहले लेटर होना चाहिए, एंड फॉलोड बाय अ सिंबल, और फॉलोड बाय एक सिंबल होना चाहिए। ऐसे लेटर खोजने जिनके पहले लेटर हो और बाद में एक सिंबल हो। तो ऐसी चीज को खोजने के लिए ना हमेशा मैंने बताया है, बीच से स्टार्ट मत किया करो, ऐसे स्टार्ट करो, सिंबल से स्टार्ट करो। अगर सिंबल इधर होता तो इधर से स्टार्ट करते हैं ऐसे, ठीक है। तो अभी सिंबल इस तरफ है तो हम इधर से स्टार्ट करेंगे। सिंबल लेटर लेटर, देखो भाई सिंबल लेटर लेटर मिल गया, सिंबल लेटर लेटर मिल गया, सिंबल लेटर लेटर नहीं है, सिंबल लेटर लेटर नहीं है, सिंबल लेटर लेटर नहीं है, सिंबल लेटर लेटर मिल गया, 3 मिल गया, 3 आपका आंसर, ओनली 3। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। ये सब क्लर्क मेंस में भी आ सकते हैं ना, जो मैं पीओ लेवल बोल रहा हूँ वो क्लर्क मेंस लेवल के सवाल बन जाते हैं। तो इसलिए आपकी तैयारी एक साथ हो रही है, प्री प्लस मेंस। इस बार मैंने शुरुआत में ही बोल दिया था कि इस बार का कोर्स मैं बहुत जबरदस्त बनाने वाला हूं, और वाकई बहुत जबरदस्त रहेगा। जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रही है ना चीजें, आप लोग ना यूट्यूब पे भी थोड़ा सा क्लासेस मेरी स्टार्ट कर दो, देखना यूट्यूब पे भी मैं इनकी क्लासेस करूंगा, वहां थोड़ी सी इजी क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, तो उससे आप लोगों की चीजें थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से मजबूत होगी। मंडे को होगी क्लास, ठीक है। तो मंडे को मैं कोशिश करूंगा मिसलेनियस की ही क्लास रख लूं। अभी तक जो 4 टॉपिक हुए हैं यही 4 टॉपिक मैं करवा दूंगा वहां, तो आप लोग मंडे को आ जाना क्लास में, सारे लोग प्रैक्टिस भी हो जाएगी। 25-25 क्वेश्चन का एक मैराथन, 15-15 क्वेश्चन एटलीस्ट का एक मैराथन कर लेंगे, 60 क्वेश्चन का। कोडिंग डिकोडिंग के 15, कोडेड इनइक्वालिटी के 15, इनइक्वालिटी के 15, और अल्फान्यूमेरिक सीरीज के 15। इसमें देखो क्या बोला क्वेश्चन, इफ एवरी लेटर इन द गिवन सीक्वेंस इज रिप्लेस्ड बाय द प्रीवियस लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट, व्हिच एलिमेंट विल बी सेकंड टू लेफ्ट ऑफ 9th एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड। तो जो फाइंड करना है सबसे पहले वो निकालना होता है, उल्टा पढ़ेंगे। 9th एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड, राइट साइड से, राइट इधर से है ना, इधर से राइट से 9th एलिमेंट। उसके बाद क्या बोल रहा है, व्हिच एलिमेंट विल बी सेकंड टू द लेफ्ट, इससे सेकंड लेफ्ट में आना है आपको। तो टोटल कितना हो गया, यहां से लेकर ऐसे आना है आपको, 9 और 2 11, राइट साइड से 11th हमको देखना था, चलो देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आपको क्या बोला था, इफ एवरी लेटर इन द गिवन सीक्वेंस इज रिप्लेस्ड बाय द प्रीवियस लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट, तो ए के पहले क्या आता है, ए के पहले जेड आता है। तो सिर्फ इसको चेंज करो, सबको क्यों चेंज करोगे, काम ही नहीं है हमको, हमको ये निकालना था। इसके पहले क्या आता है उसको चेंज कर दो, जेड आता है, जेड आपका आंसर। तो थोड़े बेसिक क्वेश्चन आ गए, एक बार थोड़े इजी वाले भी कर लो, क्लर्क लेवल वाले। ये लग रहा है थोड़े इजी लेवल के हैं। कल ये वाला बल्कि पीडीएफ करवाना था, मैंने दूसरा पीडीएफ उठा लिया गलती से। वो जो 25 क्वेश्चन है ना, ये देखो 24 क्वेश्चन जो थे, ये सेकंड क्लास में होना चाहिए था, ये पहली क्लास में होना चाहिए था। मैं इसलिए बोला था दोस्तों, आप लोगों को पुराने कोर्स से ना एक एक क्लास कम से कम देख के आया करो, क्लास देखने के पहले कोशिश करना। अब अल्फाबेट टेस्ट की क्लास होने से पहले और नंबर टेस्ट की क्लास होने से पहले पिछले साल का जो रीजनिंग मास्टर मेरा कोर्स है, उसकी एक एक क्लास 1-1 घंटे की है, उसको देख कर आ जाओ यार। थोड़ा सा क्लास में आओगे ना, आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी, अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका और अच्छे से बढ़ेगा। Which of the following element is 6th to left of 10th element from the right hand? तो उल्टा पढ़ेंगे, 10th element from the right hand, ये right hand है 10th element,
सिक्स्थ टू लेफ्ट, इसके सिक्स्थ टू लेफ्ट में देखना है 10 6 16। बस ये देखो एलिमेंट एलिमेंट बोला है कि नहीं, तो एलिमेंट यहां पर भी बोला था, एलिमेंट यहां पर भी बोला था, ठीक है। 10 और 6 16, 3 3 के पेयर में काउंटिंग करना है, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 और ये 16, डब्ल्यू आपका आंसर, ठीक है। इसको देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फोर्थ टू राइट ऑफ 14th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब लेफ्ट हैंड से बोल रहा है, उल्टा पढ़ेंगे तो पहले ये 14th से क्या बोल रहा है, फोर्थ टू द राइट, फोर्थ राइट में जाना है। तो पहले 14 गए, फिर 14 के बाद 4 और गए तो 18 जाना पड़ेगा। तो 18 इधर से निकालना था, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18, जेड आपका आंसर। राइट, फिर लेवल बढ़ा दिया यार, जहां बच्चे की जान लेके छोड़ेगा ये। सर आपका रियल नेम क्या है? मेरा रियल नेम है प्यार से लोग मुझे पुकी सर बोलते हैं, पर मेरा रियल नेम ये है। उम्मीद करता हूं अभी तक इसको पढ़ लिया होगा आपने क्वेश्चन को, तो एक बार मैं बता देता हूं। इफ द गिवन सीरीज वाज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, क्वेश्चन को समझो क्या बोलना चाह रहा है। इफ द गिवन सीरीज वाज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, इतना पढ़ते साथ ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि भैया पहले तो मुझे टोटल पता होना चाहिए कि कितने यहां पर है। जैसे ये बोल रहा है पूरी सीरीज को हमको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो मुझे पूरा पता तो होना चाहिए ना कितने हैं एलिमेंट्स। 21 होंगे तो 7 7 7, 24 होंगे तो 8 8 8, 30 होंगे तो 10 10 10। तो सबसे पहले तो काउंटिंग करूंगा मैं। तो यहां पर देखो 3 3 6 3 9 12 15 18 21 24 27 30 33, 33 है। मतलब मुझे 11 11 में इनको डिवाइड करना पड़ेगा, 11 11 11 के 3, मतलब मुझे यहां पर ऐसे पार्ट्स बनाने पड़ेंगे। अब पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा आगे। देन द एलिमेंट्स ऑफ ईच पार्ट प्लेस्ड इन द रिवर्स ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन देयर पार्ट। अब बोल रहा है कि जो एलिमेंट्स एक एक पार्ट में आ रहे हैं उनको ऐसे करके रिवर्स कर देना है, फिर इधर वाले को भी ऐसे करके रिवर्स कर देना है। क्या बोल रहा है, फिर से सुनो। देन द एलिमेंट्स ऑफ ईच पार्ट, हर एक पार्ट के एलिमेंट्स को प्लेस्ड इन द रिवर्स ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन देयर पार्ट। जैसे मान लो यहां पर 11 बना लेता हूं, 3 3 6 3 9 10 11, ये ठीक है। फिर 3 3 6 3 9 10 11 और फिर ये 11। तो बोला इस पार्ट के पूरे एलिमेंट्स को ऐसे रिवर्स कर दो, इस पार्ट के एलिमेंट्स को पूरा ऐसे रिवर्स कर दो, इस पार्ट के एलिमेंट्स को पूरा ऐसे रिवर्स कर दो, यही बोला है। अब निकालना क्या, देन विच एलिमेंट विल बी 16th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड। तो राइट साइड से हमको 16th एलिमेंट देखना था, हमको राइट साइड से 16th एलिमेंट देखना था। बारह से 13 थोड़ी हो जाएंगे, 11 11 है तो 11 ही रहेंगे। तो जब आप काउंटिंग करोगे तो यहां तक आप पलटो चाहे मत पलटो, 11 तो इधर दिख ही रहा है ना। और 11 के बाद क्या, ये वाला जो है ये पूरा ऐसे पलटने वाला है, तो आप उल्टा गिन लो, 12 13 14 15 16, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा दोस्तों, वरना आप पूरा पलटते बैठे रहोगे एग्जाम में, तब तक लोग 4 4 5 5 क्वेश्चन बना के आगे निकल जाएंगे। हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ऐसे कितने कॉन्सोनेंट हैं यहां। ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ वॉवेल, जिसके जस्ट बाद में एक वॉवेल हो, बट नॉट इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय सिंबल, लेकिन पहले सिंबल नहीं होना चाहिए। तो इसमें हम कैसे खोजेंगे, इसमें हम ऐसे खोजेंगे, वॉवेल के पहले कॉन्सोनेंट पर उसके पहले सिंबल नहीं होना चाहिए। वॉवेल ए ई आई ओ यू, ये देखो वॉवेल, इसके पहले कॉन्सोनेंट, इसके पहले सिंबल नहीं है, तो ये एक बन गया। फिर देखो वॉवेल ये आई, इसके पहले दिख रहा है क्या, कॉन्सोनेंट नहीं दिख रहा। और देखो वॉवेल कहां है, ये ई, इसके पहले कॉन्सोनेंट है क्या, नहीं, ये वॉवेल दिख गया, कॉन्सोनेंट है, सिंबल नहीं है, ये बन गया। और देखो वॉवेल यू, इसके पहले देखो कॉन्सोनेंट तो है लेकिन फिर सिंबल भी है, हमको सिंबल नहीं चाहिए था, तो ये नहीं बनेगा। तो टोटल कितने दिख गए, 1 और 2। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। तो ई और सी, ई और सी। यहां अभी भी ना 10 से 20% ऐसे बच्चे हैं जिनको चीजें समझ में नहीं आ रही है। आप लोगों को एक ही चीज बोलूंगा दोस्तों, क्लासेस को रिपीट करिए, हो सके तो कल संडे है, कल ही बैठकर रिपीट करो फिर से क्लास को, पुराने कोर्सेज की भी क्लासेस देखिए। अगर दूसरों से आगे बढ़ना है, कंपटीशन में फाइट करना है, तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें क्या बोला है देखो, इफ द ऑड पोजीशन एलिमेंट्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द अबव सीरीज, देन विच एलिमेंट विल बी द 10th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अगर ऑड पोजीशन के एलिमेंट्स को हम रिमूव कर दें तो 10th एलिमेंट आपको बताना है, तो 10 की जगह 20 काउंट कर लो, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 18 19 20, ये आपका आंसर। कितने लोगों ने ये चीज की जो मैंने की, एक बार यस लिखो, पता तो चले कितने लोग हैं जो अपने दिमाग को यूज कर रहे हैं।
एक्चुअल में जो रीजनिंग पढ़ रहे हैं, जब तक आप अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो आप रीजनिंग नहीं पढ़ रहे हो, आप कोई थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। फिर अब क्यों हुआ ऐसा, देखो एक चीज को समझना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जब आपको बोल रहा है कि ऑड वाले हटाने हैं, तो ऑड वाले आप हटाओगे तो ये देखो 1 हट गया, 3 हट गया, 5 हट गया, 7 हट गया, 9 हट गया, 11 हट गया, 13 हट गया, 15 हट गया, 17 हट गया, 19 हट गया, तो बचे तो 10 ही ना। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डबल 20 होता है, ऑड वाले तो हटने वाले। पता सबको होता है, लगाता कोई नहीं, दिमाग सबके पास है, लगाता कोई नहीं है। तो लगाओ यार इसको, दिमाग लगाओ, सोचो थोड़ा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, इसको पढ़ो। देखो फिर से वही क्वेश्चन आया है, उस वही वाला क्वेश्चन आया है फिर से, जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्या करना है। इफ द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड द 30th एलिमेंट, पहले और 30वें वाले को चेंज करना है, सेकंड एंड द 29th, दूसरे वाले और 29th वाले को इंटरचेंज करना है, एंड सो ऑन अप टू द 15th एंड द 16th एलिमेंट्स आर इंटरचेंज, व्हिच एलिमेंट विल बी 9th टू राइट ऑफ 8th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो यहां पर सीरीज में अब देखो कितने हैं टोटल, पहले तो गिनना पड़ेगा 30 है कि नहीं है। ठीक है, अगर 30 नहीं होंगे 32 होंगे तो दो को पहले हटाना पड़ेगा, बाकी फिर आपको रिवर्स करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30। ठीक है, तो 30 है। अब क्या करना है, देखो मैंने आपको बताया था जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखेगा इसका मतलब क्या है, पहला वाला आखिरी में जा रहा है, आखिरी वाला पहले में आ रहा है, दूसरा वाला सेकंड लास्ट में जा रहा है, सेकंड लास्ट वाला इधर सेकंड पे आ रहा है। इसका मतलब पूरी सीरीज आपकी रिवर्स हो रही है, पूरी सीरीज आपकी पलटने वाली है, जस्ट उल्टा होने वाली है। तो आपको निकालना जो है पहले वो फाइंड कर लो और उसको उल्टा कर दो। तो निकालना क्या था, देखो 8th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ये लेफ्ट हैंड है, 8th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, व्हिच एलिमेंट विल बी 9th टू राइट। इससे 9th टू राइट देखना था, सेम ही क्वेश्चन है, उसमें भी 17 निकाले थे, इसमें भी 17 ही निकाल रहे हैं। तो हमको लेफ्ट से 17th फाइंड आउट करना था, तो आप लेफ्ट की जगह राइट से फाइंड कर दो। 3 3 6 3 9 3 12 3 15 16 17 डॉलर आपका आंसर। सीरीज को पलटने से अच्छा है आपको जो निकालना है उसको रिवर्स कर दो। क्या बोल रहे, देखो हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ऐसे कितने नंबर हैं, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ वोवेल, जिनके पहले वोवेल है, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट और फॉलोड बाय एक कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो इसमें देखो ऐसी कौन सी चीज है जो एकदम अलग से आपको दिखेगी, अलग से दिखने वाली वोवेल है, क्योंकि सिर्फ 5 ही होते हैं, ए ई आई ओ यू। सिंबल अगर होता तो हम सिंबल से स्टार्ट करते, तो वोवेल से इस तरफ स्टार्ट करो, वोवेल नंबर कॉन्सोनेंट खोजो, ए ई आई ओ यू, ये जीरो है, ये ओ है। ठीक है, तो यहां से देखते जाएंगे वोवेल कहां दिख रहा है, ये वोवेल, वोवेल के बाद नंबर, उसके बाद कॉन्सोनेंट नहीं है। फिर देखो ये वोवेल, नंबर नहीं है, और देखो कहां है आई, वोवेल के बाद नंबर नहीं है, ये देखो ये वोवेल, इसके बाद नंबर है क्या, नहीं है, ये वोवेल, इसका नंबर है क्या, नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब कि नन। वन कैसे आ रहा है यार, मैं गलत निकाला क्या, ई आया ना, इसको देख लेते हैं। इफ वी इंटरचेंज द फर्स्ट एलिमेंट विद द सेकंड एलिमेंट एंड द थर्ड एलिमेंट विद द फोर्थ एलिमेंट, सो ऑन, ये अब ये फिर से वही वाला आ गया जिसमें क्या करना था, ऐसे दो दो को चेंज करते जाना था, सब दो दो को ऐसे पलटते जाना ऐसे। ठीक है, तो आगे आपको बोल क्या रहा है, देखो देन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 12th टू लेफ्ट ऑफ 7th एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड। तो 7th एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड, देखो राइट साइड से 7th एलिमेंट, उसके बाद 12th टू द लेफ्ट, इससे 12th लेफ्ट में देखना है हमको। तो टोटल कितना हो गया, 7 और 12 कितना हो गया, 19, 7 और 12 19 हो गया, इधर से 19 काउंट करना है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये वाला हमारा आंसर बनने वाला है। लेकिन एट द रेट आंसर नहीं बनेगा, वन आंसर बनेगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों ऐसे पलटने वाले हैं, वन इधर आने वाला है और एट द रेट इधर आने वाला है। ठीक है, सी ई ए ई ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कितनी देर और चलेगी, चलेगी अभी तो लगभग आधा पौन घंटा और, 8:30 बजे तक तो लूंगा कम से कम। क्या बोल रहे, इन अ सर्टेन वे,
इन अ सर्टेन वे डॉलर इज रिलेटेड टू 7, डॉलर जो है ये 7 से रिलेट हो रहा है, एंड एम इज रिलेटेड टू एंड, एम जो है ये एंड से रिलेट हो रहा है इन द गिवन सीरीज। इन द सेम वे 6 इज रिलेटेड टू, तो 6 किससे रिलेट होगा? देखो डॉलर 2 छोड़कर उसके बाद वाले से रिलेट हो रहा है, एम 2 छोड़कर फिर उसके बाद वाले से रिलेट हो रहा है, तो इन द सेम वे 6 इज रिलेटेड टू 6 किससे रिलेट होगा? 6 अपने 2 छोड़कर बाद वाले से रिलेट होगा, यानी कि एस से। एस आपका आंसर ऑप्शन नंबर ई। अब आप लोग बताओगे आंसर, ठीक है? मैं थोड़ा थोड़ा समय दे रहा हूं आप लोगों को बनाने के लिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। चलो आंसर आ रहे हैं, क्या बोला? देखो विच ऑफ द फॉलोइंग शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज बेस्ड ऑन द एलिमेंट्स इन द अबव अरेंजमेंट। तो आपको एक सीरीज दी है D2M, D2M देखो कहां पर है, D2 और फिर M, ठीक है? उसके देखो एंड पावर साइन परसेंटेज, एंड पावर साइन परसेंटेज, ये आप एग्जाम में मॉनिटर में मत बना देना, ये मैं सिर्फ दिखाने के लिए बना रहा हूं। तो 5RN, 5RN, ठीक। उसके बाद इसके बाद क्या आएगा ये पूछ रहा है, इसके बाद क्या आएगा ये आपसे पूछ रहा है। तो देखो स्टार्ट कहां से हो रहा था? डी से, एंड से, 5 से, डी से 3 छोड़कर एंड से, फिर 4 छोड़कर 5 से, तो अब 1 2 3 4 5 छोड़कर यहां से स्टार्ट होगा, /3 क्वेश्चन मार्क, /3 क्वेश्चन मार्क, ये आपका आंसर। बहुत लोगों ने गलती की होगी इसमें, है कोई डी के अलावा? आपको गैपिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, गैपिंग में ही यहां पर एग्जामिनर जो है ना वो कंफ्यूज कर देता है। जैसे देखो आपको गैपिंग कैसे चेक करनी है, पहले पहले वाले से चेक करो। पहला डी था, फिर कितने के बाद एंड हुआ, फिर कितने के बाद 5 हुआ, तो पहले डी था, 3 के बाद एंड था, फिर 4 के बाद 5 था, तो अब 5 के बाद जो होगा वहां से ऐसे करके आपको स्टार्ट करना है। और था क्या ये क्वेश्चन? हाउ मेनी लेटर्स आर देयर एज पर द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज बिटवीन द फर्स्ट लेटर फ्रॉम बोथ द एंड्स इन द गिवन सीरीज। आपको बोला पहला लेटर बोथ एंड से जो भी होगा उनके बीच में कितने लेटर ये निकालना है। तो यहां देखो ये क्या है, डी, पहला लेटर डी दिख रहा है, इधर से पहला लेटर एस दिख रहा है, तो इनके बीच में कितने लेटर होते हैं? अच्छा कोई है जिसने ऐसा किया है 1 2 3 4 5 6 7 8 मोर देन 7? ऐसा कितने लोगों ने किया? जल्दी बताओ, यस लिखो कमेंट में फटाफट। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर, तो इसमें गिन लिए 1 2 3 4 5 6 7 8। नहीं करना था, ये गलत है, ये काउंट नहीं करना था। वो क्या बोल रहा है, इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यहां देखो इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज का मतलब क्या होता है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये होता है अल्फाबेटिकल सीरीज। तो आपको बोला डी और एस के बीच में अल्फाबेटिकल सीरीज में कितने लेटर होते हैं ये आपको काउंट करना था। तो जब आप एबीसीडी ऐसे लिखोगे तो एबीसीडी, डी के बाद ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, उसके बाद एस, इतने लेटर आएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहां 14 अगर दिया रहता ना 14, तो वो आपका आंसर बनता। ये अगर क्वेश्चन मैं बना रहा होता ना तो मैं कायदे से यहां पर ना ऑप्शन ऐसे ही देता, ऑप्शन में ऐसे देता 8 12 14 16, और बहुत लोग ये मारे रहते, ठीक है, और वो गलत हो जाता। एग्जामिनर भी ऐसे ही करता है, थोड़ा ध्यान से गलती ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर तो तब भी वही है, इसीलिए तो बोला अंकिता जी, मैं अगर बनाया होता ना क्वेश्चन तो मैं ऑप्शंस वैसे नहीं देता जैसे इसमें दिया था, मैं ऑप्शन में 8 भी देता और 14 भी देता। देखो फर्क है ना, ये बनाने वाला जो ये पीडीएफ जिसने बनाई है वो भी स्टूडेंट ही है मेरा, ठीक है, वो कंटेंट भी बना रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है, एग्जाम्स उसने दिए, मेंस फेंस भी दे रहा है, तो है तो स्टूडेंट ही, गुरु तो गुरु रहेगा, एग्जामिनर तो एग्जामिनर ही रहेगा। वो तो अलग लेवल से सोचेगा ना कि ये बच्चा अगर ऐसा कर रहा है तो इसको मैं कैसे फंसा सकता हूं, वही तो एग्जामिनर है। What is the sum of all the numbers that lies before r and after the symbol greater than in the given series? What is the sum of all the numbers that lies before r and after the symbol greater than? तो देखो ये greater than यहां पर है और r कहां पर है, ये इनके बीच में जितने भी नंबर है उनका सम पूछ रहा है, तो 5 और 3, ना 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 ऐसा नहीं है, उल्टा पढ़ लिया मैं शायद। What is the sum of all the numbers that lies before r, r के पहले इधर वाले and after the symbol, symbol के बाद वाले, इनका सम बताना था। 7 2 9 4 13, 13 और 8 21, 21 और 9 30 और 6 36, 36 आपका आंसर बनेगा। इसमें बोल रहा है हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर व्हिच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय लेटर्स इन द गिवन सीरीज। ऐसे कितने सिंबल हैं इमीडिएटली प्रीसीडेड एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय लेटर, पहले भी लेटर होना चाहिए बाद में भी लेटर होना चाहिए, पहले भी लेटर बाद में भी लेटर। ऐसे सिंबल खोजने जिसके पहले बाद में लेटर हो, तो सिंबल को बस देखते जाओ कौन कौन से सिंबल है। देखो इसके आगे पीछे लेटर है क्या, नहीं, इसके आगे पीछे लेटर है, हाँ,
इसके आगे पीछे लेटर नहीं है, इसके भी आगे पीछे लेटर नहीं है, इसके आगे पीछे लेटर है, हाँ इसके आगे पीछे नहीं है, इसके भी नहीं है, इसके भी नहीं है, बस 2 दिख रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। पिछले साल का जो पीडीएफ बनाता था स्टूडेंट, इसको बनाओ तब तक, जान मुझे मेरे फंसाने के लिए क्वेश्चन देता था, जहां जिसको पता चल गया ना कि सर ना बड़े बड़े अजीब अजीब वाले नाम बोल नहीं पाते हैं, तो वैसे अजीब अजीब नाम वाले क्वेश्चन देता था। सर ये पीओ में नहीं आते ना, इजी वाले नहीं आएंगे, जो शुरू में मैं करवा रहा था, जो शुरू के 24 क्वेश्चन थे वो अच्छे लेवल के थे, वैसे पीओ में आ सकते हैं, वैसे वाले क्वेश्चन पीओ में आ सकते हैं, बट ये जो इजी इजी वाले हैं ये क्लर्क लेवल के लिए है। आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, आरबीआई असिस्टेंट, ठीक है, आरबीआई असिस्टेंट, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क, इसके अलावा एनआईसीएल, एनआईएसीएल, जितने भी इंश्योरेंस एग्जाम होते हैं वो सब में भी आ जाता है ये। चलो क्या बोल रहा है यहाँ पर, व्हाट इज द प्रीवियस अल्फाबेट अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज फॉर द एलिमेंट विच इज 18 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। 18वां एलिमेंट लेफ्ट साइड से, 3 3 6 3 9 3 12 15 18, इसका प्रीवियस लेटर क्या होता है? एम होता है। अब देखो इस क्वेश्चन को भी अगर मैं बनाया होता ना तो मैं इस सीरीज में एम नहीं देता, यहां पर मैं देता क्यू या फिर जे। जे लिखा है ना ऑप्शन में, मैं यहां पर जे लिखा होता अगर मैं इस क्वेश्चन को फ्रेम किया रहता तो, क्योंकि बहुत बच्चे क्या करेंगे, व्हाट इज द प्रीवियस अल्फाबेट, तो एन के पहले जे लिखा है, कुछ बच्चे जे मार देते हैं, पूरा क्वेश्चन पढ़ते भी नहीं है, तो इसीलिए ध्यान से पढ़ना एग्जाम में, ये सब सिली मिस्टेक्स मत करना, ठीक है, कंपटीशन में वैसे ही आगे हो जाओगे। If A and B are placed between R and H in a certain manner that A is placed first, B placed following A, then what will be the element 8th from the right hand? राइट साइड से 8th निकालना है एलिमेंट, 3 3 6, अच्छा किसके बीच में रखना था पूरा, R और H के बीच में, तो R और H के बीच में A और B रखना है ऐसे। अब आपको कौन सा फाइंड करना था, आपको ये फाइंड करना था 8th एलिमेंट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, R हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि R और H के बीच में A और B आ रहे हैं तो वो दोनों भी काउंट हो जाएंगे, तो जब आप इधर से काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 फिर ये 8। पीडीएफ तो खत्म हो गई यार, मैं तो सोचा था 8:30 बजे तक लूंगा, पीडीएफ ही खत्म हो गई, कल वाली बनाना है। चलो जिनको जाना है, जिनको छुट्टी करना है कर देते हैं उनके लिए, और कल वाली पीडीएफ को मैं एक बार और करवा देता हूँ, थोड़े से क्वेश्चन रिपीट करवा देता हूँ, ठीक है, और जिनको प्रैक्टिस करनी है कल वाले क्वेश्चन की, क्योंकि कल उस पे हुआ था, उस पे समझ में नहीं आए होंगे बहुत सारे क्वेश्चन, तो अभी बोर्ड पे मैं रिपीट कर देता हूँ। 1 मिनट वेट करना, स्क्रीन ब्लैक होगी क्योंकि मैं पीडीएफ डाउनलोड करूंगा।